नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। गुरुवार को भी जनपद के 10 लोगों में हुई कोरोना संक्रमण की पुष्टि। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 160 पर। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना मरीजों को लेकर जारी नई गाइडलाइन के विषय में प्रेस वार्ता का आयोजन कर मीडिया को दी जानकारी। गुरुवार की तड़के मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन पुलिस ने विगत दिनों महावीर चौक के निकट मेडिकल एजेंसी पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक लुटेरे को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में एलआईयू टीम ने डॉग स्क्वाड को साथ लेकर एसपी देहात की अगुवाई में न्यायालय परिसर में चलाया चेकिंग अभियान। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में खतौली क्षेत्र के कुछ युवाओं ने क्षेत्र के सपा नेताओं पर फास्ट फूड का ठेला लगाने के एवज में पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से लगाई कार्यवाही की गुहार। गुरुवार को अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जनपद के थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोष जताते हुए कचहरी परिसर में किया धरना प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार के साथ। गुरुवार का दिन भी मुजफ्फरनगर में कोरोना संक्रमण के लिहाज से कोई खास नहीं रहा। जहां प्रत्येक दिन जनपदवासी इस वर्ष से जनपद में कोई नया संक्रमित नहीं मिलने की कामना करते हैं, वहीं कोरोना का काला दानव प्रत्येक दिन बिना चूक किए जनपद के कुछ नए लोगों को अपने शिकंजे में ले लेता है। गुरुवार का दिन भी इसका अपवाद नहीं रहा। गुरुवार को जनपद के विभिन्न भागों में कुल 10 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें से एक कोरोना संक्रमित बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज से भी है। इसके अलावा जो 9 अन्य लोग गुरुवार को कोरोना संक्रमण का शिकार बने, उनमें 2 शाहपुर क्षेत्र से, 2 खतौली, एक कृष्णापुरी, एक गांधीनगर, एक केवलपुरी, एक सरवट तथा एक लद्दावाला से है। साथ ही गुरुवार को जनपद के 20 और लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्त घोषित कर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस प्रकार अब जनपद में कुल 160 लोग कोरोना संक्रमित हैं। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना मरीजों को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन के विषय में मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी देने हेतु कचहरी स्थित सभागार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री प्रवीण चोपड़ा के अलावा अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार भी उपस्थित थे। प्रेस वार्ता के दौरान श्री चोपड़ा ने मीडिया कर्मियों को बताया कि नई गाइडलाइन के अनुसार अब कोरोना के बिना लक्षणों वाले या कम लक्षणों वाले मरीजों का इलाज मरीज के घर पर ही किया जाएगा, जिसके लिए मरीज के पास कुछ वस्तुओं का होना आवश्यक है, जिनमें आरोग्य सेतु ऐप व पल्स ऑक्सीमीटर प्रमुख हैं तथा जनपद का स्वास्थ्य विभाग सभी स्तर के कोरोना संक्रमितों को वाजिब दामों पर यह सामान एक किट के रूप में उपलब्ध कराने हेतु जनपद के डीआईओ व दवा विक्रेताओं के संपर्क में है, ताकि सभी स्तर के लोगों को उचित मूल्य पर इन सामानों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री प्रवीण कुमार चोपड़ा ने बताया। आज जो प्रेस वार्ता की गई है, केंद्रीय शासन द्वारा दिए गए जो नए निर्देश हैं उनके संबंध में दी गई है, ताकि जनमानस तक ये हमारा संदेश पहुंच सके। इसमें सबसे बड़ा संदेश हमने ये देना है कि सरकार ने अब एक और व्यवस्था शुरू करी है पूरे प्रदेश में, जिसको हम होम आइसोलेशन बोलते हैं। इसमें मरीज अपने घर पर ही रह कर कुछ कंडीशनें रखी हैं, जिसमें उसके पास में आरोग्य सेतु हो और कुछ चीज़ें उसके पास अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे हम जिसको हमने एक कोरोना किट का नाम दिया है। इसमें एक पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लव्स, सैनिटाइज़र, उसके जस्ट कमरे में रह रहा है उसको साफ़ करने के लिए दवाई और कुछ बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, उसकी हमने डोज भी फिजिशियन से पूछ के निर्धारित कर लिया। इस तरह से किट बना रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे कि डीआईओ की हेल्प करके ये कुछ स्टोरों में रखवा दी जाए, जिससे इसकी कीमत कॉस्ट एक तो कांस्टेंट हो जाए और कुछ इसमें जितना कम से कम हो सकता है उतनी। उसकी कीमत कितनी होगी? अभी इसकी कीमत का निर्धारण हमने अभी ये कल से काम शुरू हुआ है। इसको हमने डीआईओ को भी बोल दिया कि इसमें कुछ सहयोग करें और ड्रग एसोसिएशन को भी बोला कि इसमें सहयोग करें और इसमें सहयोग इस मात्रा में करें कि इसमें जो किट बने वो केवल पॉजिटिव पेशेंट के लिए बन रही है। और इस बात के लिए ध्यान रखें कि इसमें गरीबी अमीर सब तरह के व्यक्ति हैं और इसकी कॉस्ट को
मिनिमम और कांस्टेंट रखा गया। सर ये अब तक कोरोना से कितनी हद तक मौत हो चुकी है? अब तक कोरोना से जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 16 मौतें हुई हैं, इसमें से एक डेथ हमारी बेगराजपुर में हुई है और बाकी 15 जो हैं वो मेरठ या अन्य स्थानों पर। अच्छा सर, मौसम चेंज हो रहा है, बच्चे बीमार हुए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में पकड़ने, तो उनकी आपके लिए किस तरह की? नहीं, कल भी हमने IMA के साथ में हमारी वार्ता हुई है जिसमें सीडीओ साहब भी गए थे। जो छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं ना, प्राइवेट डॉक्टर उनको देख नहीं रहे हैं, सब देख रहे हैं, कोई मना नहीं कर रहा, कोई नहीं देखे, क्या कार्रवाई करें? हमारे पास कोई इसका कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसे में सर छोटे बच्चों के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? या एक चीज़, ऐसे में छोटे बच्चों के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी सर? कुछ भी नहीं, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट को देखिए, कल भी IMA के साथ बात की गई है, उसने इस तरह की किसी बात में नहीं है। हाँ जरूर है, हर व्यक्ति अपनी तरफ से कॉशियस है, कोरोना टेस्ट करके देखना चाह रहा है या कोरोना टेस्ट देके भर्ती करना। सर दिक्कत ये है ना, जो छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि बुखार ज़्यादा तेज हो जाता है, मौसम खराब चल रहा है, अब तो ऐसी व्यवस्था है, रैपिड किट में आ गई है, रैपिड किट में आप करा लेंगे तो 2 घंटे में उसका रिजल्ट आ जाएगा कि पॉजिटिव है या नहीं। अगर सवाल ये है जो घरों में कोरोना पॉजिटिव होम क्वारंटाइन रहेंगे तो स्वास्थ्य विभाग उनकी देख रेख कैसे करेगा? उसके पास में हमारा नंबर भी होगा, हमारे पास उसका नंबर होगा, हम उसे ऑनलाइन से उसका रोज़ फ़ोन करके उसका स्वास्थ्य की जानकारी देंगे। और अगर उस पेशेंट के पास भी हमारा नंबर, अगर उसका कहीं थोड़ा सा भी उसका सांस फूलता है या कोई सिम्टम होता है तो हमें तुरंत सूचना दें, हम लोग 108 से उसे बेगराजपुर ले लेंगे। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने विगत दिनों महावीर चौक के निकट मेडिकल एजेंसी पर हुई लूट के मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए लूट में शामिल एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से पुलिस ने 1,30,000 रुपए की नकदी, मोटरसाइकिल व तमंचा भी बरामद किया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु सभी थानों की पुलिस रात भर विभिन्न स्थानों पर वाहन चेकिंग कर रही है। इसी कड़ी में जब गुरुवार की सुबह सिविल लाइन थाना प्रभारी क्षेत्र के बजेड़ी अंडरपास के निकट वाहन चेकिंग कर रहे थे तो पुलिस ने एक बाइक पर सवार 3 संदिग्ध युवकों को रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवारों ने रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में एक पुलिसकर्मी बदमाशों की गोली हाथ में लगने से घायल हो गया। पुलिस पार्टी ने भी साहस का परिचय देते हुए बदमाशों का पीछा करना प्रारंभ किया तथा बदमाशों पर आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गया तथा कुछ दूर जाने के बाद बदमाशों की बाइक फिसलने के कारण तीनों बदमाश सड़क पर गिर गए। इसी बीच 2 बदमाश मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे, जबकि घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान बदमाश की पहचान जॉनी उर्फ शुभम निवासी सुनहटी जनपद सहारनपुर के रूप में हुई है। बदमाश ने बताया कि उसने ही अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर विगत दिनों मेडिकल एजेंसी पर हुई लूट की घटना को अंजाम दिया था। मुठभेड़ के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए SP सिटी श्री सतपाल अंतिल ने बताया। देखिए, 2 दिन पूर्व सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई थी जिसमें एक मेडिकल एजेंसी से बदमाशों के द्वारा लूट की गई थी। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश में इसमें हमारी तरफ से 4 टीमें गठित की गई थी और इसमें आज सुबह बजेड़ी फाटक के साथ एक कुख्यात बदमाश जिसका नाम जॉनी है, इसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और इसके पास से वहाँ से लूटे गई करीब 1,35,000 रुपये के आसपास के पैसे और साथ के साथ में एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 4 जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस इसमें बरामद हुए हैं। और साथ के साथ में इस घटना का जब निरीक्षण किया गया तो इसमें सामने ये आया था कि इसका ही एक नौकर है, उसके द्वारा मिलकर ये घटना कराई गई। जो ये जॉनी है ये एक कुख्यात किस्म का बदमाश है और इस पर हरिद्वार और रुड़की में अभियोग पंजीकृत हैं जिनके संबंध में विवरण लिया जा रहा है। जो फरार था वही पकड़ा गया था? हाँ, इसमें से एक तो नौकरी इसका गिरफ्तार हुआ है, साथ ही साथ में एक जॉनी जो इसमें मेन मास्टरमाइंड था वो गिरफ्तार हुआ है। 2 साथी इसके फरार हैं जिसमें लगातार हमारी 4 टीमों के द्वारा दबिश दी जा रही है। विगत दिनों जिला न्यायालय में कार्यरत एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद न्यायालय परिसर को 48 घंटे के लिए सील करते हुए सैनिटाइज किया गया था, जिसके बाद गुरुवार को न्यायालय परिसर को पुनः खोला गया। गुरुवार को न्यायालय खुलने के बाद जनपद की LIU टीम ने डॉग स्क्वाड को साथ लेकर SP देहात श्री नेपाल सिंह के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया।
चेकिंग के दौरान जांच टीम ने न्यायालय परिसर में संदिग्ध दिखाई पड़ने वाले व्यक्तियों एवं वस्तुओं के अलावा परिसर में खड़े वाहनों को भी चेक किया। हालांकि चेकिंग के दौरान न्यायालय परिसर से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु अथवा व्यक्ति टीम को नहीं मिला है। पुलिस के अनुसार यह एक रूटीन चेकिंग था तथा भविष्य में भी इस प्रकार की चेकिंग जारी रहेगी। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी देहात श्री नेपाल सिंह ने बताया। आज हम लोग अपनी फील्ड यूनिट के साथ में और डॉग स्क्वाड के साथ में ये न्यायालय परिसर की सुरक्षा के लिए यहाँ पर चेकिंग के लिए आए हैं। पर सभी को चेक किया गया, सब ठीक मिला है और पर्पज़ क्लियर है कि कोर्ट जो न्यायालय परिसर है वो सही रहे, बराबर उसकी सुरक्षा बनी रहे, इसकी वजह से चेकिंग की जा रही है। आज मेरे द्वारा भी यहाँ आके चेक किया गया है और मुख्य गेट पर सैनिटाइज़र भी और उसका ऑक्सीमीटर भी और लेकर के वो थर्मल स्क्रीनिंग भी हो रही लोगों की कि कोई भी आदमी आए तो वो उसको कोई दिक्कत ना हो। पर्पज़ यही क्लियर है कि भाई कोर्ट में जो भी कार्रवाई हो रही है सुरक्षित हो, कोई दिक्कत ना हो। सर कोई किस तरह का कोई नहीं कोई नहीं। कब तक चलेगा सर ये अभियान? चल लगातार है। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे खतौली के कुछ युवाओं ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र देते हुए क्षेत्र के सपा नेताओं पर फास्ट फूड का ठेला लगाने के एवज में पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए आरोपियों पर कार्यवाही की गुहार एसएसपी से लगाई है। इन युवाओं का कहना था कि उनका बड़ा दिव्यांग भाई अपनी जीविका चलाने हेतु खतौली बुढ़ाना रोड पर अपने घर के सामने चाउमीन का ठेला लगाता है। युवाओं का आरोप है कि क्षेत्र के कुछ सपा नेता उनके भाई से ठेला लगाने के एवज में 10,000 रुपये की मांग कर रहे हैं तथा पैसा न देने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित मोहम्मद माजिद ने बताया। ये हम बुढ़ाना रोड खतौली के रहने वाले हैं। हमारे जो बड़े भाई हैं वो अपाहिज हैं और वो घर के सामने अपने छोटा सा चाउमीन का एक काउंटर चलाते हैं और कुछ सपा नेता इसमें 3-4 लोग हैं जो खतौली के हैं, वो उन्हें परेशान कर रहे हैं। 10-10 हज़ार रुपये महीना उनसे मांग रहे हैं। कौन है सपा के नेता? ये हमारे एक चचा हैं अमीर अहमद, उनके 2 दोस्त हैं, एक उनका बेटा है शाकिब। क्या चाहते हैं? और कल जैसे हमने उनको मना कर दिया कि हमारे पास कोई पैसा ऐसा है नहीं, तो उन्होंने मारपीट की, चाकू निकाल लिया, लाठी। किस चीज़ के पैसा मांगते हैं आपसे? वो वहाँ पे ठेला लगाने के लिए पैसा मांगते हैं। क्या चाहते हो तुम उनसे? बस ये हम ये चाहते हैं कि कानूनी कार्यवाही हो। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के दर्जनों कार्यकर्ता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मोहन प्रजापति के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा जनपद के थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर कचहरी परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना था कि जनपद के थानों व चौकियों पर तैनात भ्रष्ट पुलिसकर्मी लोगों से चेकिंग व पूछताछ के नाम पर जमकर उगाही कर रहे हैं तथा जनता को छोटे छोटे मामलों में कई दिन तक थानों पर बैठाकर उनका मानसिक शोषण करने के बाद भारी भरकम रकम लेकर थानों से छोड़ा जाता है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री मोहन प्रजापति ने बताया। आज भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चे के पदाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हैं, जिसमें जिले के थानों व चौकियों में भ्रष्ट पुलिसकर्मियों द्वारा आम जनमानस का जो अवैध उगाही के कारण शोषण हो रहा है और उत्पीड़न किया जा रहा है।
उसके विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दे रहे हैं। जिले में पुलिस थानों व चौकियों में तैनात भ्रष्ट पुलिसकर्मियों द्वारा, चाहे वो जांच के नाम पर हो, पूछताछ के नाम पर हो या चेकिंग के नाम पर हो, आम जनमानस का उत्पीड़न पुलिस कर रही है। और किसी भी छोटे से छोटे मामले में भी 2-2, 3-3 दिन तक थानों में चौकियों में बिठाए रखते हैं लोगों को, निर्दोष लोगों को, जिसमें भारी भरकम रकम लेने के बाद, घूस लेने के बाद भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों द्वारा, पुलिस कर्मचारियों द्वारा उनको छोड़ा जाता है। एक पहले ही जनमानस कोरोना महामारी जैसी बीमारी से जूझ रहा है, आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, ऊपर से भ्रष्ट पुलिसकर्मियों द्वारा उनका शोषण आर्थिक व मानसिक रूप से किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि ज़िले में ईमानदार अधिकारी या पुलिसकर्मी नहीं है, एसएसपी यहाँ के ईमानदार हैं। लेकिन एसएसपी जब यहाँ नहीं आए थे तो उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में कहा था कि ये जनपद करप्ट और भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता है और मैं इसको 0 पॉइंट पर लाकर छोड़ूंगा। लेकिन अब एसएसपी का ध्यान उस और क्यों नहीं है, जब कई जनपद की कई चौकियाँ, कई थानाध्यक्ष भ्रष्टाचार में घुटनों तक डूबे हुए हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।